ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले माइंड ये सेट करके जाइएगा पेपर में कि खाली सम्स नहीं करना है, थ्योरी भी करना है। बात समझे? क्योंकि जो आपका पहला यूनिट है, पहला चैप्टर, बहुत थ्योरी है उसमें और बहुत काम लायक थ्योरी है। मैंने ऐसा थ्योरी है जो दिया जा सकता है। बात समझे? तो जो लोग उसको टोटली इग्नोर करके जाएगा फिर वहां माथा पकड़ के बैठेगा अगर थ्योरी भर दिया तो। इसलिए बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। बिल्कुल मतलब जैसे टोटली छोड़ देंगे, थ्योरी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। थोड़ा बहुत पढ़ लिए कि कर पाए। और यूनिट जो फर्स्ट वाला है उसमें 2 पार्ट है, हम लिखवाए थे सारा क्वेश्चन, पार्ट ए पार्ट बी। तो कुछ थ्योरी तो एकदम फ्लैट थ्योरी कैसा होता है, जैसे ये 2018 का एक पेपर है मेरे पास। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन दिया डिफाइन कॉस्टिंग, स्टेट 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये हो गया फ्लैट थ्योरी। बात समझे कि जैसे स्टेट एक क्वेश्चन दे दिया, थ्योरी का लिखो। और कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जैसे राइट ए शॉर्ट नोट्स वाला, डिस्टिंग्विश बिटवीन, इस टाइप का। तो उसी के नीचे देखोगे और करके क्वेश्चन दिया डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। समझ रहे हैं? ऑप्शन भी दे देता है। और एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कैसा होता है कि जैसे बहुत सारे आइटम का नाम दे देगा और बोलेगा कि आइडेंटिफाई करो कि ये किस नेचर का है। बात समझ रहे हो? एक जैसे हम लोग पढ़े थे कि कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट सेंटर, ये सब सारी चीजें भी दी जाती है। बहुत सारा आइटम का नाम दे देगा, बोलेगा आइडेंटिफाई करो कि ये किस कॉस्ट सेंटर से बिलोंग करता है। या 5-6 इंडस्ट्री का नाम दे देगा, बोलेगा इसका कॉस्ट यूनिट बताओ, कॉस्ट यूनिट क्या होगा। तो आपको बस एक एक वर्ड, एक एक लाइन लिखना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी थ्योरी में बनते हैं। इसमें भी 2018 में भी दिया है, देखोगे डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसके बाद आंसर भी तुमको दिख रहा होगा। उसके बाद इसी में एक बी नंबर पॉइंट बना के पूछा है क्लासिफाई द कॉस्ट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स एज डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। देखा, जैसे वो नीचे 6 आइटम का नाम दे दिया और बोला आइडेंटिफाई करके बताओ कि इसमें कौन सा डायरेक्ट कॉस्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट कॉस्ट है। और समझ रहे हैं? तो आपको थोड़ा मीनिंग क्लियर होना चाहिए, डिफरेंस वगैरह क्लियर होना चाहिए। और इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पढ़े हुए होने चाहिए। बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, 1-2 बार भी अगर पढ़ा हुआ होगा, दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो तुम मेंशन कर सकते हो। समझे? और जैसे मान लो इसमें तुम 6 आइटम पढ़ रहे हो, दूसरे जगह पढ़े और 6 आइटम मिला। तो मैंने क्या किया है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखवाए हैं उसमें जैसे 15-20 आइटम मैंने लिखवाए हैं, तो तुम्हें दिमाग में रखो कि वो 15-20 में से ही तुमको मिल जाएगा। या ज्यादा से ज्यादा अगर एक आध तो अननोन आ गया तो ठीक है, 6 आइटम पूछा है, 1 आइटम नहीं लिख पाएंगे। या जब 6 आइटम में 5 आइटम तक का मेरा माइंड क्लियर है तो हो सकता है कि 6ठे आइटम के ऊपर हम अपना सोच अप्लाई कर पाए। और अगर तुम्हारा चीज किसी का क्लियर है और बहुत सारा प्रैक्टिस में है ना, तो एक अननोन आइटम भी आएगा तो उसमें दिमाग लगाकर तुम कर सकते हो और उस समय ज्यादा चांसेस होगा कि तुम्हारा सही भी हो सकता है। बात समझे? जैसे इसमें जो बोला है क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स एज डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसमें पहला बोला इंगॉट्स यूज्ड इन फाउंड्री फॉर कास्टिंग। इंगॉट्स का मतलब होता है परत। जैसे किसी चीज को हम लोग बनाते हैं ना तो उसको तुरंत ढकना होता है, नहीं तो वो तुरंत खराब हो सकता है। तो अब आपसे पूछा है कि ये डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये डायरेक्ट कॉस्ट होगा। क्योंकि बहुत सारी चीजों को बनाने के बाद अगर तुरंत उस पर परत ना चढ़ाया जाए, तुरंत उसको ना ढका जाए, तुरंत उसको कवर ना किया जाए तो खराब हो जाएगा तुरंत। इसका मतलब वो तो इसका डायरेक्ट कॉस्ट है, तुरंत जहां भी यूज होगा। समझ रहे हैं? तो ये आएगा डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर में। उसके बाद है नेल्स यूज्ड टू मेक फर्नीचर, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। और इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, मतलब आपको नाम मेंशन करना है। फिर नंबर 3 बोला है वेजेज ऑफ मशीन ऑपरेटर, ये डायरेक्ट कॉस्ट होगा और ये तो कॉमन आइटम है। मशीन ऑपरेट करने वाला जो वेजेज है, जो वर्कर है, उसका खर्च किस में जाएगा? डायरेक्ट कॉस्ट में। उसके बाद नंबर 4 में पूछा गया है कॉस्ट ऑफ डिजाइनिंग द प्रोडक्ट, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है। क्योंकि पहले प्रोडक्ट का डिजाइन तैयार किया जाएगा तभी वो प्रोडक्ट प्रोसेसिंग में आएगा।
बात समझ रहे हो? ये डायरेक्ट कॉस्ट है। उसके बाद नंबर 5 है वेजेज ऑफ शॉप सुपरवाइजर। तो वेजेज ऑफ शॉप सुपरवाइजर, मैंने पिछले दिन एक एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लो मेरी एक फैक्ट्री है, उसमें 3 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट। हम एक पर्सन को अपॉइंट किए हैं फैक्ट्री पे गेट पर, तो फैक्ट्री के गेट पर जो पर्सन अपॉइंटेड है वो तो तीनों डिपार्टमेंट के लोगों के लिए सिक्योरिटी का काम कर रहा है, समझ रहे हैं? वो किसी पार्टिकुलर डिपार्टमेंट से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए वो डायरेक्ट कॉस्ट में नहीं जाएगा, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाएगा। बात समझे? कोई सुपरवाइजर है, तो सुपरवाइजर अगर हम अपॉइंट किया, अगर हम डायरेक्टली ये बोल देते ना कि ये सुपरवाइजर सिर्फ असेंबली डिपार्टमेंट को ही जाकर देखेगा, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट हो जाता। लेकिन जब सुपरवाइजर है तो वो पूरे फैक्ट्री के हर डिपार्टमेंट के लोगों को देख रहा होगा, तो ये किस कॉस्ट में चला जाएगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट। बात समझे? वेजेज ऑफ शॉप सुपरवाइजर किस में है? इनडायरेक्ट कॉस्ट में। और फिर एक फैक्ट्री रेंट है, तो ये भी समझ सकते हो कि फैक्ट्री रेंट है तो ओवरऑल है, किसी डिपार्टमेंट से डायरेक्टली कनेक्टेड तो है नहीं, तो ये भी डायरेक्ट कॉस्ट में नहीं जाएगा। किस में जाएगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट में। बात समझ रहे हैं? तो इस बार क्वेश्चन 2018 में ये दे दिया था, क्या पता आपको यही मिल जाए कि आइडेंटिफाई डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। या ये भी हो सकता है कि वो इसको नहीं देकर चीज को थोड़ा बदल के दे, 1-2 आइटम चेंज करे, या कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट वाला क्वेश्चन पूछे, इसका कॉस्ट सेंटर बताओ, इसका कॉस्ट यूनिट बताओ। लेकिन इस टाइप का थ्योरी देने का चांसेस रहता ही है। और एक बात है, इस चैप्टर में थ्योरी के साथ साथ 1-2 न्यूमेरिकल टाइप चीजें भी हैं। न्यूमेरिकल टाइप चीजें मतलब जैसे वो बहुत सारे कॉस्ट का नाम दे देगा, समझे? बहुत सारे कॉस्ट का इंफॉर्मेशन दे देगा, डेटा दे देगा, और बोलेगा आइडेंटिफाई करके बताओ कि इसमें से कौन सा फिक्स कॉस्ट है, कौन सा वेरिएबल कॉस्ट है। और फिक्स्ड और वेरिएबल के बीच और एक होता है सेमी। सेमी मतलब जिसमें कुछ पार्ट फिक्स होता है और कुछ पार्ट वेरिएबल होता है। बात समझे? तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका यूनिट 1 में मिलेगा, जो आपको करके जाना है। अब आप नेक्स्ट पेज में आओ तो तुमको एक क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है, और 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा है। साइड में देखो नंबरिंग में मिलेगा एकदम नीचे छोटा सा, है ना? 5 मार्क्स के लिए पूछा। और क्या पूछा है? स्टेट विथ रीजन द बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट। ये जो बिहेवियर पूछा है ना, समझ रहे हैं? कॉस्ट का बहुत तरीके से डिफरेंशिएशन होता है, एलिमेंट वाइज, नेचर वाइज, बिहेवियर वाइज। तो ये जो पूछा है, स्टेट विथ रीजन द बिहेवियर ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट एंड कैलकुलेट कॉस्ट फॉर 2800 यूनिट्स। ये बिहेवियर ऑफ कॉस्ट के अंदर ही आपको बताना है। जब बिहेवियर वाइज क्लासिफिकेशन होती है किसी भी कॉस्ट की, तो उसमें ही बताया जाता है कि कौन सा फिक्स्ड है, कौन सा वेरिएबल है, और कौन सा सेमी वेरिएबल है या सेमी फिक्स्ड है। बात समझे? अब अगर तुम मान लो फर्स्ट यूनिट का स्टडी नहीं किए हो, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाएगा, बोले किस चैप्टर का है, तुमको लगेगा ना कॉस्ट शीट का है, ना ओवरहेड का है, ना मटेरियल का है, ना लेबर का है। समझ रहे मेरी बात? इसलिए आप फर्स्ट चैप्टर को इग्नोर करके एग्जाम में मत जाइएगा, नहीं तो आपके सामने समस्या आ जाएगी। देखिए डेटा क्या क्या दिया है। लाइन का मतलब समझ गए ना? बिहेवियर बताने का मतलब है उसका नेचर बताना है। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है? एक लिखा है प्रोडक्शन, उसमें कॉस्ट ए है, कॉस्ट बी है, कॉस्ट सी है। फिर एक 1500 यूनिट्स का डेटा दिया है। 1500 यूनिट्स पे कितना कितना लग रहा है? 12,000, 9,000, 7,000 कॉस्ट लग रहा है। और फिर एक 2000 यूनिट्स का डेटा दिया है। 2000 यूनिट्स पे कितना कितना कॉस्ट लग रहा है? 16,000, 9,000 और 8,000। देखा? ओके, इसको मैं एक बार आपको कैलकुलेट करके बताता हूं कि किस तरीके से तुम सोचोगे। अब ये प्रोसेसिंग से आप चीजों को समझ लो, क्या पता फिगर बदल के दे दे, समझे? तो हमारा सोचने का तरीका कैसे होगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फिक्स्ड है, कौन सा वेरिएबल है और कौन सा सेमी नेचर का है। बात समझे? तो वो थोड़ा सा तुमको एक कैलकुलेशन करके देखना होगा।
और उसके बाद एक कैलकुलेशन तो और करना पड़ेगा, क्योंकि लाइन को ध्यान से देखो, फर्स्ट लाइन को उसमें मेंशन किया था कि आपको इसका नेचर बताने के साथ साथ, जैसे नेचर मान लो पूछा, अगल बगल झांक के लिख दिया है कॉस्ट ए कौन सा होगा, फिक्स्ड होगा, लिख दिए कॉस्ट ए फिक्स, समझे, तो वो पूछ पाछ के कर लेंगे, कर लेते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन ये इसके साथ एक और चीज बोल दिया है, फर्स्ट लाइन में देखोगे बोला है कि कैलकुलेट कॉस्ट फॉर 2800 यूनिट्स। तुमको वो नेचर लिखने के बाद 2800 यूनिट का कॉस्ट स्ट्रक्चर पूरा निकाल कर भी बताना पड़ेगा, बात समझे। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो थोड़ा सा देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2018 में आया हुआ है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2018 का मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है ना, ठीक, एक एक आइटम करके बताएंगे। देखो तुम थोड़ा पीछे बैठ जाओ जाके, असुविधा वहां पर हो रही होगी तो जाने दो उसको, ठीक है, जाओ जाओ आराम से बैठे वहां पर, यहाँ सुविधा हो रही होगी, ठीक है। ओके, सम्स में देख कर बताना थोड़ा। हम कॉस्ट आइटम ए से शुरू कर रहे हैं, एक एक का देखो। कॉस्ट आइटम ए तुमको 15,000 यूनिट्स पे कितना दिया है सम्स में, 12,000 और 2,000 यूनिट्स पे दिया है 16,000, चेंज है ना कॉस्ट। और कॉस्ट बी वाले को देखना, 1500 यूनिट्स पे भी 9,000 है और 2000 यूनिट्स पे भी 9,000 है। ये तो बड़ा सिंपल है, कौन सा कॉस्ट होगा, फिक्स कॉस्ट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का नेचर ये बोलता है ना कि वो एक लेवल ऑफ, एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी तक के लिए सेम रहता है। तो हम 1500 यूनिट बना रहे हैं तो भी 9,000 लग रहा है, 2,000 यूनिट्स बना रहे हैं तो भी 9,000 लग रहा है, तो इसका मतलब उसका नेचर तो साफ साफ दिख रहा है, वो कौन सा कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। तो उसके बारे में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा। लेकिन कॉस्ट आइटम ए का तो कॉस्ट चेंज हुआ है, 12,000 है और 16,000 है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे इसका। देखना यहां पर, लिखना मत अभी, कॉस्ट पर यूनिट एट 1500 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स पे पहले निकालो, 12,000 था ना, डिवाइडेड बाई 1500, कॉस्ट डिवाइडेड बाई यूनिट कीजिए, पर यूनिट आ जाएगा, कितना आएगा, ₹8 आ रहा है, और एट निकाल के बताना है भाई, ऐसे नहीं इशारा कर देना हाँ हाँ यही आ रहा है, आप निकाल दिए यही होगा, ऐसा नहीं है, निकाल के देखना है खुद से। 2,000 के लिए हम लोगों का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 16,000 है ना। अब 16,000 को डिवाइड करेंगे 2,000 यूनिट से, तो ये तो इजी है, दिख जा रहा है, 8 दूनी 16 दिखा। अब देखो, अगर कॉस्ट पर यूनिट हर लेवल पे सेम हो तो वो होता है किसका नेचर, वो होता है वेरिएबल कॉस्ट का नेचर। जब आप फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में उसका डिटेल थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो अमाउंट वाइज एक लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए फिक्स हो जाता है। जैसे अगर हम 1 यूनिट बनाएं तो 1,000 लग रहा है, अगर हम 100 यूनिट बनाएंगे तो भी 1,000 लगेगा, हम 500 यूनिट बनाएंगे तो भी 1,000 लगेगा। इस तरीके का जो भी कॉस्ट दिख रहा है वो फिक्स कॉस्ट है, वो अमाउंट वाइज फिक्स होता है। और अगर किसी कॉस्ट का पर यूनिट सेम होता रहे, पर यूनिट अमाउंट नहीं, अगर किसी कॉस्ट का पर यूनिट सेम होता रहता है तो वो वेरिएबल कॉस्ट होता है। बात समझे, उसका अमाउंट चेंज रहेगा, दिख रहा है अमाउंट चेंज है लेकिन पर यूनिट प्राइस क्या है, सेम है, तो वो होता है वेरिएबल नेचर का। तो इसमें हम लोग आप सिंपली यहाँ लिख देंगे, अभी लिखना नहीं, 5 मिनट लगेगा, पहले पूरा देख लो, बात समझे।
since per unit price are same at both level, दोनों लेवल में सेम है, hence cost item A is variable cost. कॉस्ट आइटम बी में तो दोनों में 9,000 लगा है, तो उसमें ज्यादा हिसाब किताब करने का जरूरत नहीं है। कॉस्ट बी क्या लिख देंगे, हेंस अमाउंट, ध्यान रखिएगा इसमें क्या होता है, पर यूनिट प्राइस सेम होता है, समझ रहे हो, वेरिएबल में, और फिक्स में क्या होता है, अमाउंट, अमाउंट आर सेम एट बोथ लेवल। कितना दिया है, 9,000 दिख रहा है, दोनों लेवल में 9,000 ही लग रहा है, हेंस कॉस्ट आइटम बी इज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब ले लें कॉस्ट आइटम सी। कॉस्ट आइटम सी का अमाउंट सेम है, देखो पहले में 7,000, दूसरे में 8,000, तो अमाउंट तो सेम नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट हुआ नहीं, क्लियर। अब यूनिट निकाल के देख लेते हैं, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, तो पहला है कितना, 7,000 ना, निकाल के बताओ, एट 1500 यूनिट्स, 1500 यूनिट्स पे कैसे निकालोगे, 7,000 कॉस्ट है ना, 7,000 डिवाइडेड बाई 1500, 4.67 लिख देते हैं, है ना, 4.67, और ए एट 2,000 यूनिट्स, 8,000 लगा था, 8,000 दिया है, और डिवाइडेड बाई 2,000 यूनिट्स करोगे, 4 रुपीस। हाँ ये तो सिंपल दिख रहा है, 4 रुपया। अब इसको मिलाइए, ना इसका अमाउंट सेम है और ना इसका यूनिट प्राइस सेम आया, दैट मीन्स दिस इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट या सेमी फिक्स कॉस्ट। नॉट सेम, अमाउंट और पर यूनिट कॉस्ट दोनों ही सेम नहीं आ रहा है, हेंस कॉस्ट आइटम सी इज सेमी वेरिएबल इन नेचर। सेमी वेरिएबल के जगह कोई सेमी फिक्स लिख दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर एक सेमी वेरिएबल है, जाहिर सी बात है उसका सेकेंड पार्ट सेमी फिक्स्ड होगा, सेमी वेरिएबल इन नेचर, निकल गया तीनों का। ठीक है, अब हमको 2800 यूनिट्स का कॉस्ट लेवल निकालना है, तो स्टेटमेंट क्यों बनाए, कंप्यूटेशन लिख देते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट एट 2800 यूनिट्स, 2800 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट निकालना है। ठीक है,
पार्टिकुलर्स और यहां एक रुपीस का कॉलम। ठीक, कॉस्ट आइटम ए, कॉस्ट ए। सुनो, कॉस्ट ए तुम्हारा किस नेचर का था? वेरिएबल कॉस्ट था ना। वेरिएबल कॉस्ट को हमेशा किस बेसिस पे कंसिडर किया जाता है? यूनिट बेसिस पे। इसका यूनिट कितना निकला है? 8 रुपया करके। तो हम लोग क्या करेंगे, 2800 यूनिट्स इस बार बना रहे हैं ना, तो 2800 यूनिट्स इंटू 8 रुपए के हिसाब से ले लेंगे। 22,400। ठीक है। और ये देखो, यूनिट वाइज लेने का फायदा क्या होता है? यूनिट वाइज वेरिएबल कॉस्ट को लेने का फायदा ये होता है कि उसका कॉस्ट ऑलरेडी ऑटोमेटिक क्या होता है, चेंज होता रहता है। जैसे 1500 यूनिट्स पे 12,000 लग रहा था, 2000 यूनिट्स पे 16,000 लग रहा था, दिख रहा है, चेंज हो जा रहा है। और 2800 यूनिट्स पे कितना लग रहा है? 22,400। यूनिट प्राइस उसका सेम रहता है पर यूनिट, लेकिन जो अमाउंट आता है ना कॉस्ट का, वो ऑलरेडी क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, चेंज होता जाता है। ये होता है वेरिएबल कॉस्ट का। कॉस्ट आइटम भी तो फिक्स कॉस्ट है। तो फिक्स कॉस्ट का क्या नेचर है कि चाहे जितना यूनिट बनाओ सेम रहेगा। तो वो तुम्हारा 9,000 1500 यूनिट पे भी था, वो 9,000 2000 यूनिट पे भी था, और वही 9,000 2800 यूनिट्स पे भी रहेगा, क्योंकि ये किस नेचर का है? फिक्स कॉस्ट है। ठीक है। और एक तीसरा कॉस्ट हमारे पास था, कॉस्ट सी। इसमें लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी बोलो तो? कॉस्ट सी में तो सेम ही नेचर का है, तो ये तो पता ही नहीं है कि उसमें कितना पार्ट फिक्स और कितना वेरिएबल है। क्योंकि जब एक कॉस्ट का कुछ पार्ट फिक्स है कुछ वेरिएबल, तो फिक्स वाला पार्ट एज यूजुअल लेना पड़ेगा और वेरिएबल वाला पार्ट को तो चेंज करके लेना पड़ेगा। मतलब बात यहीं पे खत्म नहीं होगी, तुमको इसको फिर और ब्रेक करना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा कि इसमें कितना पार्ट फिक्स नेचर का है और कितना पार्ट वेरिएबल नेचर का है। वो निकालने के बाद ही ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो पाएगा। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे जब हम कॉस्ट वाला लेने गए सी का, तो सी में तो दोनों नेचर है ना, सेम ही है। सेमी का मतलब हो गया कि इसका फिक्स वाला पार्ट भी लेना है और इसका वेरिएबल वाला पार्ट भी लेना है। जैसे हम जब सी का लेंगे तो हमको सी का फिक्स वाला पार्ट भी लेना है और इसका वेरिएबल वाला पार्ट भी लेना है, क्योंकि ये तो दोनों नेचर का है ना। तो ये दोनों लेने के बाद ही मेरा जो आएगा वो इसका टोटल कॉस्ट निकल पाएगा। समझ रहे हो? अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये सेमी नेचर का है तो इसको हम लोग अलग अलग कैसे करेंगे? तो उसके लिए कैलकुलेशन देखो, सिंपल है, इजी है, समझ भी आएगा। कॉस्ट आइटम सी, यूनिट्स और कॉस्ट। जब 1500 यूनिट बन रहा था तो कॉस्ट सी का कितना लग रहा था? 7,000 बोलो। और 2000 यूनिट्स बन रहा था तो कितना लग रहा था? 8,000। दिया है समझ, हम तो लिखे थे यहाँ पे 1500 यूनिट पे 7,000, 2000 यूनिट पे 8,000। सम्स में से ही देख के लिखे है ना। तो इसका डिफरेंस क्या है? बोर्ड पे देखिए, 500 यूनिट्स और कॉस्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है? 1000। इसको तुम चेंज बोल सकते हो या डिफरेंस बोल सकते हो। ठीक। अब जरा यहाँ पे एक बात बताइए कि यूनिट 500 बढ़ा तो कॉस्ट बढ़ गया 1000। ये जो चेंज हुआ होगा ये किस कॉस्ट के कारण चेंज हुआ होगा? फिक्स कॉस्ट के कारण या वेरिएबल कॉस्ट के कारण? चेंज इन द कॉस्ट इज ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स वाला पार्ट तो बढ़ा नहीं होगा, ये जो बढ़ा है वो कौन सा वाला पार्ट बढ़ा है? वेरिएबल वाला। यहां लिख देता हूं मैं, सिंस चेंज इन द कॉस्ट
इज ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट में जो चेंज हुआ है वो किसके कारण हुआ होगा? वेरिएबल के कारण, क्योंकि फिक्स वाला तो चेंज नहीं होता है ना। तो वेरिएबल कॉस्ट के कारण चेंज हुआ है, इसका मतलब 1000 रुपया वेरिएबल कॉस्ट है कितना यूनिट के लिए? 500 यूनिट के लिए। तो हम लोग तो वेरिएबल कॉस्ट को किस में कंसीडर करते हैं? यूनिट वाइज ना। तो 1 यूनिट का तो निकल जाएगा नहीं क्या? देयरफॉर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना? 1000 डिवाइडेड बाई 500 इक्वल टू ₹2। देखा, मतलब एक कॉस्ट आइटम सी जो है उसमें 2 रुपया करके वेरिएबल कॉस्ट है। तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं इसमें 2 रुपया करके वेरिएबल कॉस्ट है ना। तो 2800 यूनिट्स पे 2 रुपया करके कितना आएगा? 5600 आया। अब कॉस्ट आइटम सी में फिक्स वाला पार्ट कितना है वो भी तो क्या निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक लाइन और लिख रहे हैं, देखना, एक आइटम और लिख रहे हैं, देखना। यहाँ पे तुम लोग एक फॉर्मूला पढ़े होगे बचपन में, टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, पढ़े हैं? टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, पढ़े हैं ना? हाँ? तो हमको निकालना क्या है? फिक्स कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट को उधर ले जाएं, टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो भी तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, आएगा ना। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसा, ये निकालना है फिक्स कॉस्ट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि फिक्स कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, टोटल कॉस्ट जो है कॉस्ट आइटम सी का देखना, 1500 यूनिट पे 7000 लग रहा था और 2000 यूनिट पे 8000 लग रहा था। तुम दोनों में से कोई एक लेकर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो दोनों में सेम ही होगा। तो कोई स्टूडेंट चाहे तो वो 1500 यूनिट पे लेके कर ले, कोई चाहे तो 2000 यूनिट पे लेके कर ले, दोनों में फिक्स कॉस्ट सेम ही आएगा। बात समझे? ये वाला ले लेते हैं, सेकंड वाला, 2000 यूनिट्स के लिए टोटल कॉस्ट 2000 यूनिट्स के लिए कितना दिया था सम्स में? 8000 दिखा, माइनस वेरिएबल कॉस्ट लेना है तो 2000 यूनिट्स था और वेरिएबल कॉस्ट हम लोग कितना निकाल 2 रुपया करके, दिखा। तो हमारा फिक्स कॉस्ट कितना आएगा? 8000, ये 2000 इंटू 2 4000 आएगा ना। 8000 में 4000 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा? 4000 फिक्स कॉस्ट। मतलब फिक्स वाला पार्ट इसमें कितना है? 4000। अब कंप्लीट हुआ। तुमको चेक करना है तो एक लाइन और देख लो, सेकंड ये हम 1500, ये हम 2000 यूनिट्स वाला लिए थे, हम और करके 1500 वाला ले लेते हैं। तो 1500 यूनिट पे टोटल कॉस्ट कितना लगा था? 7000 माइनस ब्रैकेट में वेरिएबल कॉस्ट कितना? 1500 यूनिट्स पे 2 रुपया करके वेरिएबल कॉस्ट का रेट निकला है। 1500 इंटू 2 कितना होता है? 3000। 7000 में 3000 माइनस करोगे कितना आएगा? 4000। तो तुम चाहे फर्स्ट लेवल पे निकालो चाहे सेकंड लेवल पे, फिक्स कॉस्ट हो तो सेम ही आएगा। बात समझे? अब ये जब सारा कॉस्ट निकल गया तो इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करके जो आएगा वो 2800 यूनिट्स का टोटल कॉस्ट हो जाएगा। 22, 38, 31, 32, 4, 36, 5, 41, 41 आ रहा है क्या? 41। ठीक है, समझ आया पूरा? तो फर्स्ट चैप्टर को जो है तुम लोग टोटली इग्नोर नहीं करोगे, उसमें पॉइंट वाइज भी थ्योरी है, जो आइडेंटिफाई वगैरह करने का बहुत सारा, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, डिफरेंस भी है, शॉर्ट नोट्स भी है और कैलकुलेशन बेस्ड चीज भी है, जो कि ये तुमको दिखाई दे रहा है। बात समझे? अब फटाफट इसको नोट कर लीजिए, मन में कोई डाउट है फिर से पूछ लीजिए, बता देंगे।